मुंबई की धड़कनों में रचा बसा लियोपोल्ड कैफे 26/11 के आतंक की उस काली रात का वो जिंदा गवाह है जहां आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई थी। यहां पर चाय की चुस्कियों को कुचलते हुए कई जिंदगियों को मिट्टी में मिलाने की साजिश आतंकवादियों द्वारा की गई थी। आतंकियों की पहली गोली इसी कैफे की दीवारों पर चली थी और आज भी वो गोलियों के निशान वक्त की सबसे डरावनी कहानी को बताता है। लेकिन जो शहर हर बार टूट कर खड़ा होता है, उसी में स्थित ये कैफे एक बार फिर खड़ा हुआ। अगर आप देखेंगे तो आज भी यानी लगभग 19 साल बाद भी यहाँ पर जो तमाम गोलियों के निशान हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ये जो पिलर है, सबसे पहले जब एंट्री की गई थी आतंकियों द्वारा तो इस पिलर पर गोली चलाई गई थी। ना सिर्फ इस तरफ बल्कि आगे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जो गोलियों के निशान है वो सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि लगभग आपको हर एक कोने में कुछ ना कुछ वो निशान या झलकियाँ ज़रूर दिखेंगी जो ये बताती हैं कि इस कैफ़े में किस प्रकार उस रात दहशत फैलाने की साजिश जो है वो रची गई थी। हमले के बाद तो हर कोना सन्नाटे में डूबा था, लेकिन इस कैफ़े के मालिकों ने और स्टाफ ने कमर कस ली कि एक बार फिर इसे तैयार खड़ा करना है। अगर आप देखेंगे तो 1871 में ईरानियों का ये कैफ़े किस प्रकार उस रात जो है यहाँ पर गोलीबारी अंधाधुंध तरीके से की गई थी और उसके निशान, ये कांच जो है वो आज भी यहाँ पर गोलियों के निशान आपको नज़र आएंगे जो कांच पर किस प्रकार असर डाला है वो आप देख सकते हैं। उस रात जब यहाँ पर गोलीबारी की गई थी तो कई सारे लोग इस कैफ़े में मौजूद थे। खचाखच यहाँ पर हर कुर्सियाँ जो है वो फुल थी और साथ ही जैसे ही आतंकियों द्वारा यहाँ पर एंट्री की गई एक दहशत का माहौल बन गया। कई लोगों की जान भी चली गई और उस काली रात से जैसे तैसे लोग यहाँ से कुछ बच निकले और कुछ बचे ही नहीं। और ऐसे में एक और जहाँ लियोपोल्ड कैफ़े एक बार फिर शुरू हो चुका है और साथ ही इन्होंने वो स्पिरिट दिखाई है कि टूटने के बाद भी ये दोबारा खड़े हुए हैं। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में एक ज़रूरी कड़ी कहे जाने वाले तहव्वुर राणा को वापस लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोग एक बार फिर उस काली रात को याद कर रहे हैं, खुद को बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने उस तमाम इंसिडेंट को फेस कर दोबारा खड़े हुए हैं। हालांकि कैफ़े में से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ के जो स्थिति आप देखेंगे वो देखने के बाद शायद बात करने की किसी को ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो भयावह स्थिति यहाँ पर आपको यहाँ के पिलर्स हो गए, कुर्सी हो गए, कांच हो गए, खिड़की हो गए, इन सब पर नज़र आएंगे। ये बता देते हैं, दर्शा देते हैं कि आखिर वो रात कितनी ज़्यादा डरावनी रही रहेगी, न सिर्फ मुंबई करों के लिए बल्कि दूसरे देश से जो देश विदेश के लोग हैं वो भी इस कैफ़े में आकर बैठकर खाना खाना चाहते हैं। लंबी कतारें लगी रहती हैं और ऐसे में उस रात यहाँ पर कई विदेशी लोग भी मौजूद थे जिन पर हमला किया गया था। मुंबई से कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।